चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था बेटा, अगर आपको याद हो। यस सर। अच्छा, आइसो मतलब मैंने बोला था कांस्टेंट, थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर। हीट। इस प्रोसेस में हम लोगों ने यही पढ़ा था बेटा, दैट हम हीट तो प्रोवाइड करेंगे बट बॉडी विल नॉट बी हीटेड। इसका ये मतलब है कि हम इस ग्लास को हीट दे रहे होंगे पर ये ग्लास गर्म नहीं होगी। मैंने यही समझाया था बेटा, याद है सबको? यस सर। ये डिराइव करा दिया था मैंने वर्क डन का इक्वेशन इंटीग्रेशन से। नहीं, किसी को याद नहीं है क्या? भूल गए क्या यस सब? सर। अच्छा, इसके बाद सर मैंने स्क्रीन चीज, शो नहीं हो रही है। क्या चीज बेटा? स्क्रीन शो नहीं हो सर रही है? स्क्रीन। यार मैंने तो कर दिया है, जस्ट अ सेकेंड। क्यों नहीं हो रही है? ओ जा भाई, क्या लैग आ रहा है इसमें? अब देखो। यस सर अब हो रही है। हो तो रही थी, चलो अब हो रही है क्या? देखो, चलो ठीक है, यस कोई नहीं, सर। कोई नहीं, चलो। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हमने क्या देखा था? आइसो का मतलब मैंने बोला था कांस्टेंट, थर्मल का मतलब हीट एंड टेम्परेचर। मतलब हम हीट तो प्रोवाइड करेंगे पर बॉडी हीट नहीं होगी, ठीक है? ये कैसा कंडीशन है बेटा? आइडियल कंडीशन है, सबसे पहली बात। ठीक, फिर मैंने ये डिराइव कराया था आपको वर्क डन के बारे में, इफ यू रिमेम्बर, याद है? यस सर। इंटीग्रेट किया था मैंने लॉग, फिर बोला था आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 dA क्या होगा बेटा? बताओ कोई, कोई तो बताओ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था लॉग ए, यही होगा। मैम सर लॉग ए। ठीक है, तो ये ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं बेटा दो टॉपिक्स पे, राइट? सो द फर्स्ट टॉपिक गोज लाइक दैट कि हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कांस्टेंट्स क्या होता है फिजिक्स में। अच्छा, इसमें मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा बताया था बेटा, आपको याद है किसी को? कितना होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी? एनीवन सर ऑफ यू? जीरो। जीरो। वेरी गुड। चेंज इन एंथैल्पी? जीरो। सर जीरो। एंथैल्पी? जीरो। वेरी गुड। चलो ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मतलब आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कांस्टेंट क्या होता है। आपने मैथ्स में कोई कांस्टेंट पढ़ा है बेटा? ठीक है। क्या आप लोग सबको यही लगता है कि द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट मस्ट बी फिक्स? यस सर। अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपसे दो केस देने वाला हूं। मैं भी यही मानता था पहले, तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा, मैं भी यही सोचता था कि कांस्टेंट जो होती है उनकी वैल्यू फिक्स होती है। पर एक केस मैं आपसे छोटा सा पूछने वाला हूं, बहुत ही छोटा केस है कि सपोज बेटा, अगर मैं हीट कर रहा हूं, राइट? इफ आई एम हीटिंग दिस, इसको मैं कितना एनर्जी, कितना हीट दे रहा हूं, मान के चलता हूं इतना जूल्स ऑफ हीट दे रहा हूं, ठीक है? फिर थोड़ी देर बाद मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा हीट दे रहा हूं। अच्छा, ये कुछ कांस्टेंट जैसा नहीं लग रहा है बेटा? ये कुछ कांस्टेंट जैसा नहीं लग रहा है? थोड़ा 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 थोड़ा, आपका नाखून का ग्रोथ देखते हो बेटा? अपने नाखून का यस ग्रोथ सर। देखते हो? बहुत स्लो होता है। तो क्या वैल्यू ऑफ कांस्टेंट हमेशा फिक्स होगा बेटा? नो सर। नहीं, बट इतना स्मॉल माना जाएगा। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट will not be fixed, but yes, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, पर हाँ ये जरूर है, पर हाँ ये जरूर है बेटा कि द चेंज विल बी वेरी 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 स्लो, द चेंज विल बी वेरी स्लो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो बेटा? ये जो चीज मैंने लिखा है, मैंने यस ये सर। लिखा कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फिक्स नहीं होगा, ठीक है? और अगली बात में मैंने ये बोली कि हाँ चलो मैं मानता हूं वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फिक्स होगा, बट एक कंडीशन है, या वैल्यू ऑफ कांस्टेंट चेंज होगा पर एक कंडीशन है कि चेंज बहुत धीरे होगा बेटा। बात समझ पाए आप? क्या लगता है फिजिक्स क्या बोलता होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फिजिक्स कौन सा बोलता होगा, अब बताओ आप लोग। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला? अरे सब बोलो यार, एक तो गिन के तुम लोग इतने ज्यादा स्टूडेंट हो। फर्स्ट वाला, यस, दिस फिजिक्स टेल्स अस, दिस इज व्हाट फिजिक्स इज। तो सर आपका ये बोलने का अर्थ है कि कांस्टेंट जो है वो चेंज करते हैं वैल्यू? हाँ बेटा, कांस्टेंट चेंज करते हैं, बट चेंज इतना धीरे होता है, इतना धीरे होता है, इतना धीरे होता है कि हम उसको बोल देते हैं कि भाई चेंज हो ही नहीं रहा है, ऐसा आप मान लो, राइट? मान लो, फिर से सुनो, मान लो। ये मैथ्स बोलता है ना भैया ना, हम ना मानते, हम उसको फिक्स मानेंगे। तो दोनों ही सही है बेटा,
ठीक है, तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस रियल कंडीशन में पढ़ रहे हो तो क्या हीट एडिशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा बेटा? सोच के देखना, ऑलमोस्ट, मैं वर्ड को बहुत प्यार यस से, सर। ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या कंप्लीट कांस्टेंट होगा? नो सर। नहीं होगा। एक ही केस आएगा भी आपके सामने जिसमें चीज कंप्लीट कांस्टेंट होगी, दैट आई वांट टू टेक यू थ्रू। ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं होगी, पर हाँ मैथ्स के कुछ इक्वेशन सही बैठ जाते हैं तो उसको हम कंप्लीट मान लेते हैं। चलो, और मैं एक प्रोसेस, अच्छा थोड़ा बहुत ही तो अभी तुमने पढ़ा है ना, चलो कोई नहीं, थोड़ी देर बाद पूछूंगा मैं ये सवाल। ठीक है, अब पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कोई जानता है एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एनी वन ऑफ यू? कुछ तो पढ़ा होगा यार एडियाबेटिक के बारे में, जो हमें आइडिया देता हो, कांस्टेंट आइडिया, ऐसा कुछ। एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया, बाकी Q इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड आशु बेटा। सुमित बेटा क्या लगता है एडियाबेटिक क्या है? अच्छा, सुमित बच्चे ने भी पढ़ा है, क्या होगा बेटा एडियाबेटिक? सर जिसमें ना कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब ये है, आप सब ये बोल रहे हो कि नो हीट एडेड, नो हीट एडेड एंड विड्रॉन, न हीट ऐड होगी बेटा, न हीट विड्रॉ होगी, अंडर सेम मास कंसंट्रेशन, यही बोल रहे हो आप? मतलब मास भी सेम यस होना सर। चाहिए। सेम मास लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बहुत बड़ा बड़ा वर्ड हो जाएगा, उतनी बड़ी इंग्लिश की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, शशि थरूर नहीं बनना है आपको। ठीक है, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बनाना चाहता हूँ। दिस इज माय पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और बहुत ही नॉर्मल सा अरेंजमेंट है, इसमें कुछ खास है भी नहीं। बस ये है पिस्टन और ये है सिलेंडर। अब मैं इसको अलग बनाना पसंद करूंगा। कैसे? देखो बेटा, इफ दिस इज माय पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, अब इसमें मेरे को चेंज करना है बेटा। सर चेंज करना है मतलब हम नहीं समझे। देखो मेरे को करना क्या है मैं बताता हूँ। इसके अंदर मैंने गैस भर ली है, कोई भी गैस, विच एवर इज योर फेवरेट गैस। अब मैं इसको आइसोलेट कर देता हूँ बेटा बाकी बाहर की दुनिया से। ठीक है, आई आइसोलेटेड इट। तो मेरे मेरे सवाल का आप जवाब देना, क्या मैं इसमें हीट ऐड कर पाऊंगा बेटा? अगर ये एडियाबेटिक है तो नो सर। हीट ऐड कर पाऊंगा? नो। क्या मैं इससे हीट रिमूव कर पाऊंगा? नो सर। वेरी गुड, मतलब ना मैं हीट ऐड कर सकता हूँ ना मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, मतलब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, कोई नहीं, यहां तक तो बात सही है। चलो, अब ये तो रही एक नॉर्मल सी बात जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आई कि नो हीट एडेड और विड्रॉन अंडर सेम मास कंसंट्रेशन। सर गुड इवनिंग। हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट हो गया आज बेटा आज? सर यस, थोड़ा सर बता दो एक बार आउटलाइन जो हाँ बोलते हाँ, हैं। बता देता हूँ। ठीक है बेटा, कोई नहीं, बता देता हूँ। अभी हमने बस जस्ट शुरू किया है। मैंने ये समझाया बेटा कि जो कांस्टेंट होता है ना, वो मैथ्स में हम ऐसा मान लेते हैं कि कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, पर फिजिक्स बोलता है कि हाँ, कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है, बिकॉज फिजिक्स इज द रियल लैंग्वेज ऑफ नेचर। जैसे आप अपने नाखून को देखो, उसका जो ग्रोथ होगा ना बेटा बहुत धीरे होगा, तो हम उसको कांस्टेंट मान लेंगे, राइट? बट मैथ्स बोलता है नहीं 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 नहीं, हम इसको फिक्स ही मानेंगे। तो आप उनकी भी इज्जत करते हैं, वी डू रेस्पेक्ट ऑल मैथमेटिशियंस, सो हम बोलते हैं ठीक है आप ऐसे मान लो, हम मानेंगे कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विल नॉट बी फिक्स्ड, बट यस द चेंज विल बी वेरी स्लो, सो द वेरिएबल विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। ठीक है बेटा, फिजिक्स में कांस्टेंट का ये मतलब होता है, मैंने ये समझा है अभी। उसके बाद हम एडियाबेटिक प्रोसेस में बात कर रहे थे थोड़ा, कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, ना हीट ऐड होगा ना हीट विड्रॉ होगा। ठीक है, यहीं तक अभी हमने बात की बेटा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यू इन कितना होगा बेटा? शून्य। क्यू आउट कितना होगा? सर जीरो। जीरो। वेरी गुड। ये कंडीशन थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना बस। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार, ना हीट ऐड हो रही है ना हीट रिजेक्ट हो रही है, देन व्हाट अबाउट वर्क डन? क्या लगता है बेटा, वर्क डन क्या होगा? देन व्हाट अबाउट वर्क डन? सर जीरो। जीरो। कितने लोगों को लगता है क्या होगा वर्क डन? मेरे को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है यार, कि अगर प्रोसेस आइडियाबेटिक है, ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो क्या सबने फास्ट वगैरह रखा है, व्रत वगैरह? नो सर। हाँ, व्रत व्रत नहीं रखते हो लड़के? तुम लोग व्रत नहीं रखते हो क्या? रखा है, अच्छा कुछ बच्चों ने रखा है, नवरात्र वगैरह में रखते हैं एंड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। हाँ, ठीक है, तो खाना तो आप खा नहीं रहे होते हो व्रत में। कोई ऐसा व्रत रखा है जिसमें खाना वगैरह खा रहा है, बोल रहा है हम व्रत रखे हैं? ऐसा कोई है इसमें? बहुत ही बड़े लेवल का पंडित तो अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली व्रत में खाना नहीं खाते। मेरा सवाल आपसे, ये खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है क्या? है ना? वो एनर्जी कहां से आई?
कहाँ से आई? सर इंटरनली। सर वो अब्जॉर्ब मतलब वो रिस्टोर वो। मतलब जो एनर्जी हमने बॉडी में एकाग्रित करके रखी थी, हमने उसी एनर्जी को यूज किया बेटा, यस सोच सर, के वो देख लो। स्टोर रहती है पहले से ही। पहले से स्टोर थी जो एनर्जी, हमने उसी को यूज कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा फिजिक्स में समझाना चाहूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मदद से। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी आइडियाबैटिक प्रोसेस में लगाएं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतनी बार बोल दिया है मैंने, कोई तो हेल्प कर दो। डी क्यू इज इक्वल टू, सर डी क्यू अपॉन इक्वल टू। टू। वेरी गुड बेटा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही होता है। यस सर। चलो ये होता है, मैं मान गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे जो सबसे प्यारा सवाल है बेटा, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, या इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस टर्म इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी होती कितनी है बेटा, ये बता दो आप। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सोच के देखना कि फाइनल में कितनी थी, उसको आप इनिशियल से घटा लो। हाँ सर, ये तो होती है, पर इससे आप क्या बताना चाह रहे हो सर? मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि अगर सिस्टम एडियाबेटिक है, तो जितनी एनर्जी इसको दे दी गई है उतनी ही एनर्जी आप 10 बजे जाके चेक करोगे तो भी इसके पास उतनी एनर्जी होगी, 11 बजे चेक करोगे तो भी इसके पास इतनी एनर्जी होगी, 12 बजे चेक करोगे तो भी इसके पास इतनी एनर्जी होगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, यही बोलता है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो क्या यू फाइनल और यू इनिशियल सेम हो जाएगा बेटा? तो क्या यस जीरो हो सर। जाएगा? सोच के देखना। यस सर, जीरो। तो ये जीरो तो हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। सोचो, पहले एक बार सोच लो बेटा, ये जीरो हो जाएगा? यस सर। बात को यस सर, कितने लोग लगता है जीरो हो जाएगा? मैंने बहुत चालाकी से क्वेश्चन पूछा है। यस सर, यस सर, पक्का? मतलब आप खाना नहीं खाओगे, खाना नहीं खाओगे तो आपके बॉडी की एनर्जी जीरो हो जाएगी, आपको ये लग रहा है, राइट? ये इक्वेशन यही बता रहा है ना बेटा, फाइनल और इनिशियल सेम था, कैसा होगा? नेवर, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एट ऑल है। तो अभी तो आपने कुछ कुछ बोला था चाइनीज में। हाँ बेटा, जो मैंने चाइनीज में बोला था वो चाइनीज में ही बोला था, बट नो इश्यू फॉर दैट। अच्छा, तो सर जीरो क्या होगा बेटा? मैंने एक चीज लिखाई यहाँ पे, क्या जीरो हो रहा है? क्या जीरो हो रहा है? सर क्या जीरो? क्यू। सर हीट एडिशन विल बी जीरो। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल बात आपको मैथ्स बताएगा, अब देखते रहना, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी नेगेटिव। मतलब ये, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि क्या बॉडी आपकी खुद की एनर्जी को कंज्यूम कर रही होगी? हाँ सर, बॉडी अपने खुद की एनर्जी को कंज्यूम कर रही होगी। दैट मीन्स, अगर मान लो आपके पास पैसे हैं, मान लो आपके पास पैसे हैं 0 रुपए, ठीक है? इससे ज्यादा किसी के पास है क्या अभी इस वक्त? नो सर। नहीं है। अब मैं आपके नाम पे जाके बैंक में लोन ले लूं कि ये था G40 बैच का बच्चा था, इसने बोला कि मेरे नाम पे 30,000 रुपए लोन निकाल लो, तो अब आपके पास कितने पैसे हो गए? माइनस। सर माइनस 30,000। इतने ही पैसे हैं आपके पास, क्या ही तो बात है, आप अंबानी से टक्कर ले सकते हो माइनस में। ठीक है, तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि नेगेटिव कैसे हुआ बेटा? ठीक है, ये तो मैथ्स यस सर। भाषा में मैंने आपको समझाया। एज अ इंजीनियर आपको ये सोचना है कि एनर्जी खुद की उसकी कंज्यूम हो गई, इसलिए नेगेटिव साइन आया। राइट, क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, यहां तक अगर आपको बात थोड़ी बहुत भी समझ में आई, 1% तो भी चलेगा। इसका वर्क डन कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है? एनी आइडिया अबाउट वर्क डन? ट्राई करो। सर जीरो। जीरो? नहीं नहीं नहीं, 1 से सर 2। जितनी एनर्जी स्टोर थी वो यूज हुई है जो। हाँ, नेगेटिव में, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोलना चाहूंगा वर्क डन P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है। ठीक है, इसका इसका डेरिवेशन में इतना ज्यादा मत डूबो, क्योंकि कुछ आउटपुट नहीं आएगा, इसके डेरिवेशन में हम डूब भी जाएंगे। तो मैं आपको इन शॉर्ट समझाता हूँ बेटा क्या हो रहा है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर तो एनर्जी आ नहीं रही है, एनर्जी जा नहीं रही है, हम इसको हीट दे नहीं रहे हैं, और वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं कि पिस्टन मूव होगा इनिशियल से फाइनल। ये कैसे होगा सर? कितनी बेवकूफी भरी बात है कि सर ना हम इसको हीट दे रहे हैं, ना हीट इसमें ऐड हो रही है, ना हीट इससे बाहर जा रही है। तो सर मेरे को ये बताओ कि इनिशियल से फाइनल गया कैसे ये? सवाल तो ये है सर, ये बताओ आप पहले, मेरे को क्या लगता है कैसे गया होगा? मैं भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुई जानने में। व्हाट इज योर व्यू? कमेंट में कोई बच्चा लिखो यार, कैसे गया होगा? अरे कोई नहीं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे तो कोई दिक्कत की बात। अच्छा, मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या अगर मैं इसको हीट करके सिस्टम में बंद कर दूं तो तुरंत पार्टिकल रुक जाएंगे?
तुरंत रुक जाएंगे क्या? सोच के देखना, तुरंत रुकेंगे? तुरंत रुक गए, ऐसा होगा बेटा? नहीं नो होगा। सर। अगर आपने एक पर्टिकुलर हीट पे इसको हीट करके एडियाबेटिक सिस्टम में रख दिया तो ये दौड़ते रहेंगे। क्यों? इनको रोकने के लिए तो चाहिए ना कुछ, कुछ है ही नहीं भाई सिस्टम में, सब कुछ एनर्जी, हीट ही कांस्टेंट हो गया। अब ये जिस हीट पे थे उतने हीट पे दौड़ते रहेंगे। ये बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई? चलो फिर समझाता हूं। आप इसको हीट करके लाए बेटा, हीट करके लाके आपने इसको एक थर्मस में रख दिया। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है थर्मस। थर्मस में आप चाय रखते हो बेटा, जिस टेम्परेचर पे रखते हो 1 घंटा तो उस टेम्परेचर पे रहता है, रहता है ना? यस सर। सोच के देखो थर्मस पे। तो मेरा सवाल आपसे ये कि उस उधर तो आप हीट दे नहीं रहे हो, तो भी कैसे गर्म है? ये सवाल ये है, सही बताऊं तो कैसे गर्म है? क्योंकि सर वो ना कोई मैटर बाहर सराउंडिंग से इंटरेक्ट हो रहा है, ना इंटरेक्ट कोई हो रहा है हीट ना? हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अगर हम एनर्जी देके किसी चीज को एडियाबेटिक सिस्टम में रख देंगे तो उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी। समझ में आया कि बेटा इतना बात, इतनी सी बात यस आपको सर। चलो ठीक है, ऑल गुड। कोई भी इमोजी भेज दो, तब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ जबरदस्त, इसमें जो आपको एक नई चीज के बारे में आज सिखाऊंगा। ओके ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है, अब 2 टर्म और है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद मैं थर्ड टर्म की तरफ जाऊंगा जो मेरे को बहुत पसंद है। चलो 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 चलो। अब है बेटा चेंज, अरे सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये कितना हो रहा होगा बेटा? क्या आइडिया है किसी को? कोई आइडिया है चेंज कितना हो रहा होगा? सर आपने बताया था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ ऐसा होता है, तो क्या यही होगा? हाँ बेटा यही होगा। अच्छा, तो सर इसमें कुछ जीरो हो रहा होगा क्या? बेटा हीट ऐड नहीं हो रहा है तो जीरो होगा या नहीं होगा? सोचो। सर टेम्परेचर। टेम्परेचर बेटा देखो, अब यही बात समझने वाली है, ठीक है? बाकी इसका, इसलिए मैं इसके डेरिवेशन वेरिएशन में नहीं जा रहा हूँ कि डेरिवेशन में कुछ रखा खास नहीं है। देखो समझाता हूँ, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होगी, क्योंकि देखो अब आपने चाय रखा बेटा एक थर्मस में, इमेजिन द कंडीशन बेटा जिसमें आपने एक थर्मस में चाय रखी। हाँ सर थर्मस में चाय रख ली, अब बताओ सर, थर्मस भी हमने बहुत बड़े कंपनी मिल्टन का खरीद लिया आपके बोलने पे, तो क्या बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो चाय आप रख रहे हो उसकी इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है क्या? क्या वो गर्म नहीं रहता है 1 घंटे? नो सर सर। रहता है। रहता है। अच्छा सेम टेम्परेचर पे रहता है क्या? नो सर, थोड़ी कम हो जाती है उसकी टेम्परेचर। हम्म, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एटम जीरो हो जाएगा? हाँ या ना? अब ये तुम पे है, क्या बोलना चाहोगे तुम? थोड़ा तो सर कम हो। नहीं होगा। क्या तुम क्या बोलना चाहोगे, ये बताओ, आपकी राय बताओ इस पे। अरे सर नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा सर ये सीवी क्यों लिखा है आपने? बेटा क्या थर्मस आपका एक थर्मस दो बन जाता है क्या? नहीं सर, थर्मस तो एक ही रहता है। तो आपको एक कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब समझ आ रहा है बेटा? ये तो यस मैंने सर। मैथ्स लिख दी, भर के मैथ्स लिख दी इधर। ठीक है, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। अब ये आप पे है, आप क्या मानते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी? ठीक है, मैं इसका राज खोलूंगा, डोंट वरी, मैं इसका राज खोलूंगा। अभी मैं थोड़ा सा सस्पेंस बना रहा हूँ, धीरे धीरे आपको ये चीज समझ में आए। ठीक है, तो आप लोगों ने माना जीरो नहीं होगी, ठीक है? चलो आपके, आपने माना है, मैंने नहीं कुछ बोला अभी, ठीक है? अभी आपको और एक चीज बताता हूँ, एक और चीज पे बात कर लेते हैं, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी ये क्या होगा बेटा? कोई बच्चा खाली ये बता दो, आइसोथर्मल के लिए मैंने इसका क्या बताया था फॉर्मूला? सर MCP/DT। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एमसीपी टी, यानी कि एम सी पी T2 - T1। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। तो सर हो ये T1 T2 जीरो नहीं होगा क्या इंटरनल एनर्जी में? अब इस पे बात करते हैं बेटा। अच्छा, बात करते हैं मतलब समझते हैं बेटा। सपोज कर लो ये थर्मस है मेरा, ठीक है? दिस इज अ थर्मस जो मैंने चोर बाजार से चोरी किया है पैसे नहीं होने के कारण। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर चाय है जो कि मेरी फेवरेट है। अब ये चाय में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी बेटा, कि इसके पार्टिकल्स क्या इधर उधर भाग रहे होंगे बेटा? सोच के देखना, अगर मैंने इसको थर्मस में रख दिया, हीट कांस्टेंट कर दी, तो ये तो भाग ही रहे होंगे। रुकेंगे क्या ये? नहीं रुकेंगे। सोचना इस बात को, तभी तो चाय गर्म रहेगी ना बेटा। अगर ये रुक गया तो चाय गर्म रहेगी, फिर पानी चाय पत्ती चीनी हो जाएगा वो। चाय का डेफिनेशन क्या है? गर्मी, है ना? नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं। अब यहां से एक नया चीज का जन्म होगा जिसका नाम है एंट्रोपी। क्या होता है बेटा एंट्रोपी? क्या बताया मैंने एंट्रोपी के बारे में? सर रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। वेरी गुड बेटा,
ठीक है, मतलब अब हम ये मेजर करेंगे बेटा कि जो चाय के मॉलिक्यूल है वो कितना तेज दौड़ रहे हैं, कितना तेज, डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। आप लोगों ने मुझे ये बात बताई कि सर मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण वो रेस्ट में नहीं आएंगे, तो क्या एंट्रोपी जीरो होगी? विल एंट्रोपी बी जीरो? नो सर। नो। वेरी गुड, आधे इंजीनियर तुम यही बन गए। नो, एंट्रोपी विल नॉट बी जीरो। आधे लोग इसी में कंफ्यूज रहेंगे, पूछ लेना तुम। एंट्रोपी जीरो नहीं होगी, पर अगर मैं ये जानना चाहूं चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा अगर एडियाबेटिक कंडीशन है तो? सर क्या होता है एंट्रोपी, थोड़ा सा बता दो ना आप। देखो बेटा, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है चेंज इन एंट्रोपी को डेल एस से। सर ये है क्या? ये होता है बेटा जितना हीट आप ऐड कर रहे हो डिवाइडेड बाय रेट ऑफ टेम्परेचर, इनका रेशियो होता है। तो अब सवाल आता है, आपने हीट कितनी ऐड की एडियाबेटिक में? सर आपने 0। जीरो। यानी कि चेंज इन एंट्रोपी, बात को सुनना बेटा, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा, पर क्या एंट्रोपी जीरो होगी? नो सर। नहीं, चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर? ये तो सर मैथ जैसा कुछ लग रहा है। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप थर्मस में चाय को रखोगे तो चाय गर्म रहेगी, और जिस एंट्रोपी पे, मतलब जितना गर्म चाय आपने रखा उतनी ही गर्म रहेगी वो, थोड़े टाइम के लिए, छोटे टाइम के लिए। देखो छोटे टाइम के लिए दिख रहा है, छोटे टाइम के लिए। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट यहाँ तक नो बेटा? सर। किसी को? ऑल गुड? अगर डाउट हो तो बोल दो। क्लियर है? मैंने यही बोला बेटा कि अगर आप चाय को थर्मस में रखोगे तो चाय उतनी ही गर्म रहेगी छोटे टाइम तक, बट इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल रेस्ट में रहेंगे, पार्टिकल में मोशन हो रहा होगा। तो आज से चाय पियोगे जो जो नहीं पीता था वो? यस सर। पक्का? तो आप लोग तो सब पीते ही होगे, इंजीनियर बिना चाय के इंजीनियर कैसे बनेगा? ठीक है, मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई से इंजीनियर बनता है, चाय वाय से नहीं। पता चला तुम चाय का दुकान खोल लो इंजीनियरिंग की दुकान के नाम पे। ठीक है, चलो क्लियर है बेटा? एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्यों आया आपको समझ में आया? क्योंकि हमको एडियाबेटिक प्रोसेस समझने में दिक्कत आ रही थी, दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म कॉल्ड एज एंट्रोपी। ठीक, चलो सर, तो इसमें पीवी डायग्राम जैसा कुछ होता है बेटा? आइसोथर्मल का जो पीवी डायग्राम होता है ना, वही होता है, और उसमें एक प्रोसेस को एडियाबेटिक मान लेते हैं। ये वाला जो प्रोसेस मैंने बताया था ना, 1 से 2 या 2 से 1, इसको बोल देते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो सर इसमें फिर आप क्या डायग्राम बनाओगे बेटा? इसमें बनता है टीएस डायग्राम। अच्छा, टीएस डायग्राम तो बनाओ सर, कैसा होता है हमको देखना है। देखो बेटा, टीएस कैसा होगा? क्या एंट्रोपी चेंज हो रही है बेटा? अब तुम लोग बताओ। नो सर। नहीं, सर मतलब मैं बोल देता हूँ चलो यार एंट्रोपी तो इतनी ही रहने वाली है, आपने जो मन वो कर लो, लेकिन आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे हमको टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के चेक करना है, तो चलो बढ़ाते हैं। पहले एक बच्चे ने यहाँ पे चेक किया तो उसको एंट्रोपी मिली इतनी, ठीक है। दूसरे बच्चे ने यहाँ पे चेक किया, उसको एंट्रोपी मिली इतनी। तीसरे बच्चे ने यहाँ पे चेक किया, उसको एंट्रोपी मिली इतनी। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन, क्या सबको सेम एंट्रोपी मिल रही है बेटा? नो यस सर। सर। एंट्रोपी एंट्रोपी सेम मिल रही है, बट टेम्परेचर आप भले ही चेंज कर रहे हो, द एंट्रोपी इज कांस्टेंट। पहले बच्चे ने चेक किया, दूसरे बच्चे ने चेक किया, तीसरे बच्चे ने चेक किया। चेक करने के बाद आप लोगों ने बोला यस, द सर इज सम टाइम राइट। ठीक है, कभी कभी सर सही हो जाते हैं। ठीक है, मतलब एंट्रोपी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। टेम्परेचर कितना भी आप बढ़ा लो घटा लो, क्या ये कर्व कहीं देखा देखा लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? कहीं भी नहीं। केमिस्ट्री में टीएस डायग्राम, यस सर। यही है टीएस डायग्राम बेटा। ऐसा नहीं देखा था कि आप लोगों ने? चलो कोई नहीं, आई थिंक यहां तक तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा, थोड़ा बहुत, 0.001%। यस सर। अब मैं एज यूजुअल जो सबसे सवाल पूछता हूँ आपसे पूछूंगा, केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक इंटरेस्टिंग है या फिजिक्स का? अब ये सोच के मत केमिस्ट्री बोलना का। कि का। फिजिक्स का। फिजिक्स वाले हैं तो फिजिक्स का सर बोल देते हैं। सर फिजिक्स का केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग है, सही है। फिजिक्स है पक्का? यस यस सर। सर। केमिस्ट्री वाला आशु बच्चे ने बोला है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब तो आप नॉर्मली केमिस्ट्री और फिजिक्स में सेम है। व्हाट मेक्स फिजिक्स फिजिक्स इज
वी डोंट नीड सच टाइप ऑफ प्रोसेस, हमको इतने प्रोसेस पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। तो सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनाना अलग चीज है बेटा, जिसकी न्यूमेरिकल अच्छी हो जरूरी नहीं हो बहुत अच्छा फिजिसिस्ट होता है, ठीक है, और जिसकी न्यूमेरिकल वीक हो वो भी जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा ये बहुत बेकार फिजिसिस्ट होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पे जज मत करना कि किसी को फिजिक्स आता है कि नहीं। सबसे पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है कि दुनिया में लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई पीछे से बहुत जल्दी आंसर दे रहा है तो उसको बहुत अच्छी फिजिक्स आती है। दिस ऑल आर मिथ, ठीक है। अब मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इस पे, प्रवचन देना मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग भी मत सोचना कि अगर कोई पीछे से बहुत तेज आंसर दे रहा है दैट मीन्स उसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है ना। मैंने बहुत तेज आंसर देने वाले को बहुत बड़ी कंपनी में बहुत छोटा काम करते हुए भी देखा है, ठीक है, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक दैट। और बहुत स्लो लर्नर को मैंने बहुत बड़े पोस्ट पे देखा है, मेरे से भी बहुत बहुत बड़े पोस्ट पे। मेरे को तो बाद में पता चला ऐसा कोई पोस्ट भी होता है सैमसंग कंपनी में। उसने क्या शाओ माओ पुमचुम क्या नाम बोला था पता नहीं, मैं बोला ऐसा पोस्ट भी होता है क्या भाई? क्या तो बोला था यार, कुछ खतरनाक सा नाम। मैं बोला भाई सैमसंग में ये भी होता है क्या? बोला हाँ भाई ये पोस्ट होता है। भगवान जाने। चलो अब मैं आता हूं अपने काम की बात पे, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं अब एक प्रोसेस समझाऊंगा, ठीक है। उसी एक प्रोसेस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारे प्रोसेस होते हैं। ये नहीं समझा सर, मतलब आप चाय बना के बोलोगे इसमें कॉफी दूध भी है चीनी भी है चाय पत्ती भी है, हाँ ये ऐसे ही कुछ मैं बोलने वाला हूँ। अच्छा अच्छा बोलो सर फिर। मैं एक नाम बोलने वाला हूँ, क्या किसी ने इसका नाम सुना है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, यस सर। सुना है सबने? नहीं। नो सर। सुना किसी ने नहीं है, यूज सबने किया है। अच्छा सर नहीं सुना। नहीं सुना है, अच्छा ठीक है बेटा कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है। अच्छा पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन। मैंने। वन, ठीक है। हाँ सर इसमें क्या है? क्या सब लोगों ने ये इक्वेशन देखी है, पीवी रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? हाँ सर देखे तो है बेटा, इसी को बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्योंकि आप एन को कोई भी वैल्यू दे सकते हो, वन से ज्यादा वन से कम, अभी मैं करके दिखाऊंगा डोंट वरी। पर ये इक्वेशन सबने कहीं ना कहीं देखी है कि गलती से? यस सर देखिए। हाँ इसी को बोलते हैं बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सर ये पॉलीट्रॉपिक कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है, समझाता हूं। सबसे पहले पुट एन इज इक्वल टू 0। सर इसका डेफिनेशन जैसा कुछ, अगर मैंने इसका डेफिनेशन बताया तो आधे बच्चे वैसे ही सो जाएंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन बहुत ही प्यारा सा है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर and volume raised to the power n, where this n belongs to all the subset of real number, will always be remain as the product treated to be constant। सर आने दो, आप यही बता दो होगा ठीक है? कैसे। तो इसलिए मैंने बिल्कुल भी इस पे लोड नहीं लेना है। डेफिनेशन वेफिनेशन अंग्रेजी का काम है, ठीक है, और अंग्रेजी कहीं और काम आती है, आप जानते हो कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इमोशंस की कदर नहीं होती है फिजिक्स में। चलो आप समझते हैं बेटा, पीवी रेस टू एन मैंने लिखा, यानी कि पीवी रेस टू 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ सर v की वैल्यू आपने 0 कर दी, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आ रही है, जबरदस्ती की सर। नहीं बेटा, a टू द पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। सुप्रिया बच्ची ने तो लिख भी दिया, a टू द पावर 1 होता है। कुछ भी टू द पावर 0, x टू द पावर 0 1 होता है। हाँ सर होता होगा, क्या करना है? p इंटू 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आप n की वैल्यू 1 करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। किस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है यार? तो मेरी तो बुद्धि भी थोड़ी सी वीक हो गई इस उम्र में। किस में होता है? आइसो सर आइसोकोरिक। कोरिक या बारिक? बैरिक सर में बैरिक बैरिक। कोरिक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड गुड, ठीक है। देखो हाँ ये तो हो गया सर, आइसोबेरिक आ गया, इससे समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। एक और मस्ती करते हैं। अब आप एक काम करो, पुट n इज इक्वल टू 1। सर क्या होगा उसे करो तो पता चलेगा। अच्छा n इज इक्वल टू 1 करना है, हाँ सर ठीक है, पी वी रेस टू n इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है सर। क्या हो जाएगा? v की वैल्यू मैंने 1 डाली तो ये आ गया आइडल गैस। pv इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ऐसा कुछ मैंने बॉयल्स लॉ के टाइम बताया था आपको? याद यस करो। सर। यस सर, P into V का हाँ मल्टीपल इज इक्वल अगर टू किसी को नहीं आ रहा है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैंने बोला था पीवी इज इक्वल टू 1 विच मींस पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने फ्लाइट का एग्जांपल दिया था, याद है? ऊपर जाऊंगा यस तो सर। चिप्स का पैकेट ये फूल चिप्स जाएगा। वाला सर। हाँ हाँ। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? किस प्रोसेस में बॉयल्स लॉ यूज हुआ था? चिप्स के पैकेट को ऊपर ले जाने में। हाँ आइसोकोरिक। ये आइसोथर्मल में भूल गए क्या? आइसोथर्मल में तो था ये, देखो अगर भूल गए सर तो कोई बात नहीं, दिखा
आइसोथर्मल में मैंने बताया था। यस सर। ठीक है सर, इससे आइसोथर्मल भी आ गया। हाँ अच्छा, ये सब आ गया। आइसोकोरिक आएगा सर? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अगर हाँ फिजिक्स सर। है कहीं है तो यहाँ आएगा। कितने लोगों को लगता है प्रेशर आइसोकोरिक आ को जीरो जाएगा? ले सकते। हाँ बेटा, किसको नहीं, जीरो ले लिया बेटा मैंने, जीरो ले लिया, वन ले लिया। अब मैं वन ऑफ द फेवरेट सर चीज करने प्रेशर जा की रहा हूँ। पावर को जीरो कर। क्या चीज बेटा? बोलो। सर प्रेशर की पावर 0। प्रेशर की पावर जीरो? नहीं 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 नहीं, प्रेशर की पावर जीरो कर देंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। पी के साथ नहीं है ना बेटा, एन तो वी के साथ है ना, देखो एन वी के साथ है, पी के साथ होता तब तो मैं बहुत जल्दी कर देता। ठीक है चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अब एक काम करते हैं, वन एंड द फॉरमोस्ट थिंग, फेवरेट थिंग ऑफ मैथमेटिशियंस, इनफाइनाइट को यूज करते हैं। हाउ टू यूज इनफाइनाइट, वेरी इंटरेस्टिंग चीज। अगर मैं पीवी रेस टू पीवी रेस टू एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट लिखता हूँ, इजिकल टू कांस्टेंट लिखता हूं, और अब मैं बोलता हूं कि मुझे n से डिवाइड करना है पूरे इक्वेशन को, इनटू v रेज टू द पावर n अपॉन n इजिकल टू कांस्टेंट रेज टू द पावर 1 अपॉन n। तो क्या होगा सर? कुछ नहीं बेटा, क्या आपको ये दिख रहा है n और n का रेशियो 1 आ जाएगा? हाँ सर 1 आ गया। उससे क्या हो गया? उससे कुछ होगा नहीं, अभी बताता हूँ। इजिकल टू, अच्छा कांस्टेंट की पावर 1 अपॉन n होगी तो भी कांस्टेंट ही होगा ना? नहीं? यस सर। अच्छा चलो कोई नहीं। अब पुट n इजिकल टू इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट v टू द पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है बेटा? कोई बच्चा जीरो। नॉट जीरो सर। नॉट डिफाइन। या जीरो? सर जीरो होता है। ठीक है, आप जीरो लिख दो। जीरो लिख दूं? ठीक है बेटा, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। यस ठीक है, सर। अभी आपको थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, वो आपको समझ में आ जाएगा टाइम के साथ, कोई नहीं। ठीक है, और एनीथिंग टू द पावर जीरो, कांस्टेंट की पावर जीरो होगी तो भी कांस्टेंट ही होगा क्योंकि 1 आ रहा होगा। यार यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया यार। सर प्रेशर बेटा पी टू द पावर आइसोकोरिक 1 हो जाएगा। प्रोसेस। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसो। आइसोकोरिक। दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हाँ मैं मानता हूं कि आप ये बोलोगे सर वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, बट साइन कन्वेंशन बहुत अलग चीज है। ये एक्चुअल चीज है जो फिजिक्स को केमिस्ट्री से अलग बनाती है। कैन यू सी द मैजिक? सिर्फ आप एक प्रोसेस भी पढ़ रहे हो तो सारे प्रोसेस पता चल जाते हैं। ये बात आपको बहुत बारीकी से समझ आ रही है क्या बेटा? वी आर जस्ट यूजिंग वेरी बेसिक मैथ्स, और हमने एक ही प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक से आइसोथर्मल भी पता लगा लिया, आइसोबेरिक भी पता लगा लिया, आइसोकोरिक भी पता लगा लिया। क्या आप इस चीज को समझ पाए बेटा थोड़ा बहुत भी? यस सर, ऑल गुड। Yes, कोई sir. इमोजी भेज दो सो दैट वी कैन मूव अहेड बेटा, एनी इमोजी व्हिच यू लाइक। चलो अच्छा, मेरा एक दोस्त था इंजीनियरिंग में, तो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नाउ ही इज इन टेक्सास यूएस में। ये एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसा अपना इधर डिस्ट्रिक्ट होता है ना बुंदेलखंड वगैरह, वैसे यूएस में एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा मान लो। ठीक है, टेक्सास में हूँ। तो वो क्या करता था, दैट ही यूज थर्मोडायनामिक्स, सो मतलब वो उसको इतना रिगरसली यूज करता था, वो प्रेशर कुकर में कपड़ा धोता था, क्योंकि कपड़ा हो जाता था 10-20 दिन का, और हमारे पास एक कुकर खराब रहता था, तो महीना में एक बार कपड़ा धुलाता था। ही यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबेरिक, वो प्रेशर कुकर में कपड़ा धोता था, और हम सब टेंशन में, भैया कपड़ा प्रेशर कुकर में कैसे धो दिया। राइट, ही वॉज एक्चुअल इंजीनियर, जो मैं नहीं बन पाया वो बन गया। ठीक है, सो यू कैन सी कैसे यूज करना है चीजों को। अब तुम ये एक्सपेरिमेंट मत करने चले जाना, ठीक है। ही वॉज अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंजीनियर, तो वो यूज कर पाया था। कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो अभी मैंने चाइनीज में बोली? घर पे अगर तुम प्रेशर कुकर में बोलोगे कपड़ा धोना है तो तुम धो दिए जाओगे, कपड़ा धुलेगा या नहीं ये तो प्रोबेबिलिटी है। सर ठीक है, कैसे धोया था? घर में पागल कहेंगे। हाँ। हाँ, उसने क्या किया था बेटा कि उसने कपड़ा जमा किया था, और ही वॉज वेरी फॉन्ड कि उस गर्म पानी में अगर कपड़े धोगे ना, अब तो उसमें जो गंदगी होती है निकल जाती है, राइट। एंड द टाइम वॉज ऑफ विंटर, तो राजस्थान में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। सो पिलानी, यू नो वन प्लेस इन राजस्थान, सो वहां पे बहुत ठंडी पड़ रही थी। एंड ही टोल्ड मी कि तिवारी आज मैं कपड़ा धोऊंगा। मैं बोला अरे किस पंडित से दिखा के तुमने ये दिन निकलवाया? तो उसने बोला कि यार धोने का मन है। मैं बोला धो ले भाई। जैसे उसने क्या किया, पानी गर्म किया। उसने बोला यार पानी गर्म करके बाल्टी में डालूंगा, अगर कपड़े को इसमें डाल देता हूँ तो प्रेशर के वजह से क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर के वजह से वर्क डन बढ़ जाएगा, वर्क डन बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो पार्टिकल जो है वो अपना रास्ता छोड़ देंगे, ऑसिलेट होके कपड़े से पार्टिकल निकलते हैं।
आपने इस चीज को देखा है कभी? कपड़ा जब धोया जाता है तो ऐसे ऐसे मार के धोया जाता है, देखा है? यस सर। नहीं, Yes, तो sir. एक्चुअली यू आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन, ताकि डर्ट पार्टिकल जो है ना वो भाग जाए। ठीक है, भले आप उसको देखते नहीं हो, तो गौर से अगर आप देखोगे तो आप ऑसिलेशन ही यूज करते हो, एसएचएम ही यूज कर रहे होते हो। पीरियोडिक फंक्शन, धम धम पीटते हो कपड़े को। यस सर। नहीं, चलो कोई नहीं, मैं जब एसएचएम पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सब देखा हो। ठीक है, चलो एनीवेज, अब आता हूं हम मैं। पीटते हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं पीट के ही धोता हूँ कपड़ा, और क्या। बचपन में मेरे को पीटते थे घर वाले कपड़े जैसा, अब मैं कपड़े को कपड़े जैसा पीटता हूँ। ठीक है, नथिंग टू वरी, आइसोकोरिक प्रोसेस। अच्छा, कितने लोगों ने घर पे ईमानदारी से बताओ कुकर में कभी खाना बनाया है? सच बोलना। हाँ, बनाया है। लड़कियों ने बनाया होगा, लड़कों ने कुकर उकर देखा है कभी? छूना मत तुम लोग। ठीक है, जनरली ये एक मिथ फैल गया है आजकल, थैंक्स टू इंस्टाग्राम। उसने एक मिथ फैला दिया है कि लड़की किचन में जाती है तो ब्लास्ट हो जाता है, ये हो जाता है, वो, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, लड़कियां ही किचन में जाती है और परफेक्ट परफॉर्म करती है, क्योंकि लड़के एक बार जाते हैं वो ठीक ठाक परफॉर्म करके खुश हो जाते हैं। हम मास्टर शेफ बन गए, पर होते वो कुछ नहीं है। ठीक है, एनीवेज, देखो बेटा, अगर मैं एक एग्जांपल लूं कुकर का, ध्यान से देखना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कुकर, प्रेशर कुकर। सर प्रेशर कुकर क्यों? बेटा इससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आप कुकर में कुछ खाना बना रहे हो तो क्या कुकर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, कुकर फूल जाता है, ऐसे ऐसा होता है? नो सर। नो सर। यानी कि आप सब्जी वगैरह बनाओगे अगर प्रेशर कुकर में, सब्जी इन प्रेशर कुकर, सर ये प्रोसेस तो में तो सर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। हाँ बेटा, तो आपका प्रेशर कुकर का वॉल्यूम उतना ही रहता है, इट वोंट चेंज। अच्छा, मतलब प्रेशर कुकर सर आप हम गर्म करेंगे तो भी कुकर ही, अरे हाँ यार, दो कुकर थोड़ी ना हो जाता है, तुम उसको हीट कर देते हो तो। हाँ, थोड़ा सा समझ में आया सर। तो अब मेरा सवाल आपसे, ये वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा ये, अगर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, लो, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0 होगा। सर 0 होगा। क्यों जीरो होगा? क्या प्रेशर जीरो होगा? No, sir. चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। में कन्वर्ट वेरी कर। गुड, समझ गए तुम लोग। दिस थिंग विल बी जीरो, क्योंकि कुकर तो मेरा 2 लीटर का ही है। ठीक है, कुकर के तो वॉल्यूम में चेंज आया ही नहीं। ठीक है, यानी कि वर्क डन हो गया जीरो। और वर्क डन जीरो हो गया सर। अच्छा सर, इसको ग्राफ में कैसे समझे, ये समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, इसका ग्राफ कैसे बनेगा बता देता हूँ, बहुत आसान सी चीज है, कुछ इसमें है नहीं। मान लो मैंने बाजार से खरीदा 2 लीटर का कुकर। ठीक है, 2 लीटर का कुकर, यहाँ पे लिख देता हूँ वॉल्यूम, और यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रेशर। ठीक है, और मैंने हीट करना शुरू किया। पहले प्रेशर इतना था, थोड़ी देर बाद प्रेशर इतना गया, थोड़ी देर बाद इतना। पर मैंने एक बहुत बारीक चीज देखी बेटा, कि मेरा कुकर का वॉल्यूम 2 लीटर से बढ़ ही नहीं रहा था। 2 लीटर से बढ़ ही नहीं रहा था। दैट मीन्स क्या उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया बेटा? सोच के देखना। यस सर। यस सर। यानी कि 1 से 2 गया है। तो आपको ये चीज समझ में आई? इसी को बोल देते हैं पीवी डायग्राम ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, किसी कोई चीज समझने में दिक्कत बेटा किसी भी तरह की आइसोकोरिक में? नो सर। ऑल गुड आइसोकोरिक में? यस सर। चलो, अब एक लास्ट प्रोसेस बचा है, कोई इसका नाम बता सकता है? आइसोबेरिक प्रोसेस। ये क्या होता है सर? समझाता हूं, कोई नहीं, समझाता हूं। आइसोबेरिक प्रोसेस, अब ये होता क्या है कि इसमें बेटा वॉल्यूम बढ़ते जाता है, प्रेशर नहीं बढ़ता है। जैसे इसका एग्जांपल, आप पार्टी वगैरह में गए हो कभी, या घर में रिक्वेस्ट की और आपको परमिशन नहीं मिली है, ऐसा हुआ है? बैकग्राउंड फुलाना। हाँ, नहीं। दैट इज, नहीं, दैट इज आइसोबेरिक प्रोसेस। अच्छा, कैसे? बताता हूं बेटा, देखो, इसको ग्राफ से ही समझा देता हूं, अब ज्यादा बेटर समझ पाओगे, क्योंकि इसका ग्राफ बहुत आसान होता है। देखो, मान लो मेरा केस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने लिए तो पार्टी वगैरह का मतलब यही होता है, एक बोतल माजा मिल जाए, 2-3 चिप्स पैकेट मिल जाए। बचपन में तो अपन उसको पार्टी सोच लेते थे। तो मेरा दोस्त का बर्थडे था, उसने बोला माजा वगैरह पिलाऊंगा, और उस टाइम में फ्रिज नया नया आया था, अंडमान में फ्रिज नहीं हुआ करता था। मैं बोला चलते हैं भाई। मैं घर पे गया, पापा को बोला, पापा, ये तरफ मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट, पापा से रिक्वेस्ट यानी कि वॉल्यूम, और इस तरफ मैं लिखता हूँ प्रेशर। पीवी डायग्राम से ही समझा देता हूँ आइसोबेरिक। अब मैं पापा को रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ। पहले मैंने बोला प्लीज पापा मेरे को पार्टी में जाने दो, प्लीज पापा मेरे को पार्टी में जाने दो, प्लीज पापा मेरे को पार्टी में जाने दो। क्या मेरा रिक्वेस्ट बढ़ते जा रहा है हर टाइम के साथ? यस सर। यस सर। क्या पापा पापा अलाउ कर रहे हैं? नो। नो सर। दैट मीन्स दिस
प्रेशर इज नॉट इंक्रीजिंग। थोड़े टाइम बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है और फोर्स का एहसास होता है। दिस सेम केस हैपेंस इन प्रेशर कुकर ऑल्सो। अगर कुकर की सीटी ना उठे बेटा, ठीक है, अगर मान लो आप कुकर की सीटी नहीं उठ रही है तो कुछ दिक्कत है, ध्यान रखना इस बात का, खाना बनाओगे तो। क्यों सर, कुछ हुआ है क्या आपके साथ? हाँ बेटा, एक बार हम राजमा बना रहे थे और हमने प्रेशर इसके ऊपर रख के, गैस सिलेंडर के ऊपर रख के राजमा को चले गए थे टेलर के पास। तो वापस आए तो बिल्कुल घर नया जैसा लग रहा था। दीवार पे राजमा का एक बहुत अच्छा पेंटिंग था जिसको हम बेच नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि लियोनार्डो डा विंची हम लोग को बहुत मारता स्वर्ग में जाते तो हम लोग, स्वर्ग या नर्क जहां भी जाते। इस तरह का पेंटिंग बहुत प्यारा बना हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स नॉट हैपन। प्रेशर क्या किया था? प्रेशर ने लगाया था फोर्स, और हमारा गैस चूल्हा था इतना बड़ा और वो हो गया था इतना सा। उसको कबाड़ी वाला भी देख के बोल रहा था, भाई इसकी अब दोबारा मरम्मत नहीं हो सकती, अब नया ही बनेगा ये, इसका दोबारा मरम्मत नहीं हो सकता, इतना छोटा हो गया था। सर ठीक है, बलून को फुलाना हो सकता है इसका एग्जांपल? हाँ हो सकता है बेटा, लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं फूलेगा बैलून, ठीक है। वॉल्यूम एक पर्टिकुलर आ गई, उसके बाद नहीं जाएगा, आप प्रेशर कितना भी उसको फुलाते रहो, ठीक है, क्योंकि बैलून तो फट भी जाता है, थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। कोई नहीं, आपको समझ में आ गया बेटा आइसोबेरिक प्रोसेस? किसी को यहाँ यस तक सर। इसका ये मतलब है आइसोबेरिक का, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? यस सर, ओके, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या इसमें वर्क डन 0 होगा बेटा? नो, यस सर। यस, क्या लगता है वर्क डन क्या होगा इसमें? सर पी डेल्टा वी होता है, पी कांस्टेंट है तो वी 0 ही होगा अच्छा, फिर। कितने लोगों को लगता है कि कांस्टेंट मतलब 0 होता है यार? कितने लोगों को लगता है? मैं बोल दूं पाई डीवी, तो क्या मेरी वर्क डन की इक्वेशन गलत हो जाएगी बेटा? बिकॉज पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। मैं बोल दूं ई टू द पावर एक्स डीवी, तो क्या इक्वेशन गलत हो जाएगी? ये क्या लिखे हो सर? ये क्या होता है बेटा? इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये वाला तो किधर किधर दे सुना हुआ लग रहा है। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं पाई। तो कांस्टेंट की वैल्यू जरूरी नहीं है बेटा 0 हो। जैसे मैं यस प्रेशर सर। कुकर लेके आऊंगा और मैं बोल दूं कि अब प्रेशर कुकर की वैल्यू मान के चलो 75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर मेरा झेलेगा कुकर, तो ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, सोच के देखना। यस सर। तो द वर्क डन विल रिमेन पी डी वी ओनली। तो अगर आइसोबारिक का क्वेश्चन आए आपको और उसमें पूछ लिया जाए वर्क डन, तो यूज दिस इक्वेशन। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, डोंट वरी, वंस द थ्योरी गेट ओवर, तो मैं उसमें क्वेश्चन कराऊंगा। सर हाँ अगर बेटा, वर्क फॉर्मूला में चेंज इन प्रेशर होता तो तब जाके यहाँ पे 0 होता ना। हाँ, चेंज इन प्रेशर नहीं, 0 नहीं होगा बेटा। अगर चेंज इन प्रेशर होता ना तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेल पी इंटू डेल वी। ये एक साथ आप इसको नहीं पढ़ सकते हो बेटा, प्रॉब्लम आ जाएगी, मैं समझाऊंगा बाद में क्यों। आप एक साथ दोनों चेंज को नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ सकते हैं सर? बेटा आपको फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक। हाँ, एक केस में 0 हो सकता था, जब मैं बोलता कि प्रेशर है ही नहीं, प्रेशर है ही नहीं, तब वर्क डन 0 हो जाएगा, पर ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करेगा बेटा, ठीक है। हम कांस्टेंट मान रहे हैं, हम 0 नहीं मान रहे, हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है बेटा। वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता ना फिर वहाँ। नहीं, वैक्यूम में प्रेशर नहीं होता है, बट वैक्यूम में एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है, बिकॉज लाइट के बारे में जानते हो आप? यस सर। तो कार्ल सेगन का नाम सुना है? कार्ल सेगन, कभी अगर पढ़ पढ़ के बोर हो जाओ तो इस नाम को सर्च करना, कभी सुना है? इसने कॉस्मोलॉजी पे बहुत बड़ी बात बोली है कि द स्टार इज अ वैक्यूम। उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, थोड़ा सा जनरली, बट इट्स कीप कंटिन्यूइंग द प्रेशर, ठीक है। क्रक्स मैं समझा रहा हूं। स्टार वगैरह जानते हो, ब्लैक होल वगैरह, यस यस सर। वो Yes, एक्सपैंड हो रहा है यार, पर वो वैक्यूम में तो प्रेशर कहां से आ रहा है? इंटरनल की वजह से। हाँ बेटा, जो ब्लैक होल्स होते हैं ना वो एक्सपैंड होते जाते हैं टाइम के साथ। एस्ट्रोनॉमी क्यों इतना फैसिनेट करती है लोगों को? देखो, एक तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमको एस्ट्रोनॉमी पसंद है, एक तरह के लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जो बोलते हैं हमको पसंद है, उनको तो मैं सत सत नमन करता हूँ, श्री 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 108 बार परम पूज्य लोग हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली पेन पेपर उठा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिनको एग्जैक्टली ये सोच के इंटरेस्टिंग लगता है कि यार हम धरती पे बैठ के उस पर्टिकुलर चीज का इक्वेशन फाइंड कर ले रहे हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? नहीं तो पहले के लोग क्या सोचते थे, न्यूटन के पहले तक, कि एक बॉल को अगर आप रोल कर रहे हो ना धरती पे, तो वो ये धरती की वजह से हो रहा है और बाकी सबको भगवान चला रहा है। बट दिस मैन केम्स इनटू पिक्चर, ही टोल्ड द सेम लॉ इज एप्लीकेबल, व्हिच बॉल इज रोलिंग ऑन अर्थ एंड द सेम विद द प्लैनेट इज रोलिंग अराउंड द सन।
मतलब जो फोर्स धरती पे उस गेंद को टकरा रही है बेटा, उसी तरह की कुछ फोर्स उस प्लैनेट को भी घुमा रही है। दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट। ठीक है, कुछ लोग इसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। मैं ऑफलाइन में था तो एक बच्चा बोल रहा है सर एस्ट्रोनॉमी मेरे को बहुत पसंद है। मैं बोला एस्ट्रोनॉमी इसको बहुत पसंद है। एक्चुअली चांद तारे को देख के आदमी के ऊपर उसका असर बताने को एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं और एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो उसने बोला सर मेरे को एस्ट्रोलॉजी बहुत पसंद है। मैं बोला फिर तो भाई तुम गलत जगह हो। बोला क्यों सर? मैं बोला तब तो तुमको पंडित वगैरह बनना चाहिए, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज दैट ओनली। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, इट इज ऑल्सो गुड थिंग, बट उसकी साइंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि उसमें लॉजिक्स थोड़ा अनरियलिस्टिक बोल दिया जाता है, ऑल्दो रियलिस्टिक है थोड़ा, बट ठीक है, उसमें हम डिबेट उबेट नहीं करेंगे, दूर रहेंगे सब चीजों से। अब मेरे को बताओ बेटा, सबसे ज्यादा वर्क डन किस में हो रहा है? सबसे ज्यादा वर्क डन किस में हो रहा है? किसमें मतलब क्या है सर? मैं पूछना चाहता हूँ, आइसोथर्मल में होगा, आइसोबारिक में होगा, आइसोकोरिक में होगा, किस में होगा? आइसोबैरिक। वेरी गुड। उसके बाद सर आइसोकोरिक, थर्मल। आइसोथर्मल। थर्मल या कोरिक, पहले तुम लोग लड़ लो। थर्मल। सर थर्मल। आइसोथर्मल। उसके बाद फिर कोरिक। एडियाबेटिक। अरे अब लास्ट वाला तो सब मिलके बता दो। सर आइसोकोरिक। ठीक है, ये ऑर्डर प्लीज बेटा याद रखना। इसमें से कभी कभी मेंस, खैर आजकल तो मेंस को क्या हो गया है पता नहीं, बट ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है मेंस में। क्लियर है? आगे चलें। क्या ये हो तो गया रही। सर? हाँ बेटा। क्या हो गया मेंस को आजकल? बेटा मेंस कुछ भी पूछ रहा है आजकल। ठीक है, तो थोड़े टाइम पहले तक मेंस थोड़ा ठीक ठाक सवाल पूछता था, अब वो अलग ही कुछ दुनिया में चल रहा है, उठ पटांग काम कर रहा है, मतलब डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन भेज रहा है। ठीक है, तो आप लोग डरना मत। ठीक है, ये दुख का टाइम है, खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो कोई नहीं। मेंस थोड़ा सा ना मैं बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चन एडवांस के इजी है एज कंपेयर टू मेंस। ठीक है, मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनना, एडवांस से कुछ क्वेश्चन इजी है एज कंपेयर टू मेन। कल कुछ बच्चे मेरे से, मतलब मेंस ज्यादा टफ हो गया है। मेंस थोड़ा सा टफ हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मेरे को लगता है यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये लोग कि प्री ही टफ कर देंगे, मेंस तक बच्चा पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, दुख खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, कल कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर मेंस का पेपर क्या है, कंप्यूटर पे देते हैं? मैं बोला किधर जाऊं मैं, ये गोला आप सुरक्षित नहीं है मेरे लिए। ठीक है, चलो नीट वाले थे तो तुम लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक, आगे चले बेटा, अगर ये दुख खत्म करते हैं इसको। यस सर, यस सर। ठीक है, मैंने ऑल्दो आपको थोड़ा बहुत समझा दिया था थर्मोडायनामिक वेरिएबल के बारे में, मैं फिर से आपको स्ट्रीम में वापस लेके जाना चाहूंगा। सर क्यों? बेटा पहले मैंने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स आपको क्या बताया था? क्या होता? प्रेशर, वॉल्यूम, वेरी टेम्परेचर, टेम्परेचर, वेरी गुड। एंट्रोपी। अब मैं इन्हीं थर्मोडायनामिक वेरिएबल में आपको कुछ चीजें नहीं बताने वाला हूँ। क्या चीज नहीं होगी सर? देखो बेटा मैं समझाता हूँ क्या चीज नहीं होगी। लेट मी सपोज, फ्रेश पेज पे समझाता हूँ। ये है मेरा थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अब मैं इसको बेटा दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। क्या? हाँ बेटा, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक को मैं बोलूंगा इंटेंसिव। ठीक है, इंटेंसिव वेरिएबल। आई थिंक आप जान जाओगे, नाम से ही समझ जाओगे, यस इंटेंसिव सर। वेरिएबल। एक को मैं बोलना पसंद करूंगा बेटा एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंसिव वेरिएबल। ये बहुत आसान सा चीज है, आप तुरंत समझ जाओगे। सपोज बेटा मेरे पास एक बॉडी है, राइट? ये सपोज दिस इज अ बॉडी, लेट नेम इट एज वाई। अब मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, राइट? सपोज मैंने इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, और देखो कुछ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा कुछ पता चला कि जैसे ही मैंने इसको दो टुकड़ों में बांटा, ठीक है, y1 एंड y2, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी बेटा कि जो टेम्परेचर थी ना y की, द टेम्परेचर ऑफ y, वो किसके इक्वल है? y1 का भी सेम टेम्परेचर है बेटा, एंड सिमिलरली y का ही टेम्परेचर y2 का भी है। तो क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड कर रही है बेटा मास पे? नो सर। नो सर। डिपेंड कर रही है या नहीं? नो। वापस मास बता। पे ये इंडिपेंडेंट है बेटा। आप इसके 500 टुकड़े कर दो, हर टुकड़े का टेम्परेचर सेम आएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। द सेम केस अब मैं इधर ट्राई करता हूं बेटा एक्सटेंसिव में। ठीक है, कैसे सर? देखो बेटा, सपोज वही केस बेटा, मैंने एक सेम बॉडी ली, ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने बोला कि अब इसका टेम्परेचर मैं ले लेता हूँ वाई है, लेकिन जब मैंने इसके टुकड़े किए ना बेटा, दो टुकड़े किए, तो मेरे को ये बात समझ में आई कि इसके अगर मैं दो टुकड़े कर दे रहा हूं तो दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है बेटा। यानी कि y1 का टेम्परेचर
the temperature of y1 does not equal to temperature of y. Similarly, temperature of y2 does not equal to temperature of y. तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है कि इंडिपेंडेंट है? सर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड कर रहा है। ये मास पे डिपेंड करेगा कि आप कितने टुकड़े कर रहे हो इस चीज के। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट? ऑल्दो मैंने No, वेरिएबल sir. के बारे में और भी समझा दिया है। नो सर। ठीक है, ये आई वाई लगा लेना यार तुम लोग, ठीक है? गलती से मैंने आई छोड़ दिया था। खैर एनीवे, इंग्लिश थोड़ी ना जो फिजिक्स है। चलो, किसी को बेटा यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट? लेट मी टेक ऑल No, ऑफ योर sir. डाउट।